बट एक पहले बेसिक चीज कि अपने 24/7 पढ़ना है। इतनी पढ़ाई करो कि भगवान ऊपर से देखे उनको दया आ जानी चाहिए। शिट कितनी पढ़ाई कर रहा है, मीन्स ऐसे कोई स्कोप ही नहीं बचना चाहिए और पर कोई बोले, ऐसा नॉन स्टॉप पढ़ाई करना चाहिए। दैट शुड बी योर एटीट्यूड, ओके। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल स्टडीइंग एवरी टाइम यू विल फील अरे यार आई एम मेस्ड अप, ये बाकी है वो बाकी है, नहीं सोचने का। आई स्वेयर पूरे 3 महीने की जर्नी में यू विल ऑलवेज एवरी डे फील मेस्ड अप, बट यू नो इसका कोई सॉल्यूशन, कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग, डोंट स्टॉप इट। ऑटोमेटिकली रास्ता खुले, मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये चीज ऐसी हो देखी, तुम लोग ये ना अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, मैं आई स्वेयर ऐसा जर्नी मैंने बहुत टाइम देखा। खाली पढ़ाई में थोड़ी आता है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में ऐसा आता है कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ पर्टिकुलर फेज, तो इन दैट जर्नी मेनी टाइम्स यू फील मेस्ड अप। जैसे मेरे लिए कोई बैच खत्म करने में समटाइम्स आई फील मेस्ड, और ये बाकी ये बाकी ये बाकी ये बाकी, कोई बीमार पड़ी है, ये हो गया। कभी कभी ऐसा भी हुआ मेरे साथ, मतलब सडनली मेरा एक बार थ्रोट का सर्जरी हुआ था, ये हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई है, तो बैच का टेंशन आता था। तो ऐसे बहुत बार अपने कोई जर्नी में ना यू फील मेस्ड अप, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? डोंट स्टॉप, कीप डूइंग, करते जा करते। ऐसा होना चाहिए, लगाओ जितनी वाट लगनी लगाओ मेरी, मैं मर के करते रहूंगा। अपने आप है ना एट द एंड सब अच्छा ही होता है, पर बाद में जो है तो पैनिक होके घबरा के बैकआउट होता है ना, नो वन कैन हेल्प हिम। इसे सी पैनिक तो होना ही है, तकलीफ तो होगी, लेकिन छोड़ने का नहीं, कीप डूइंग, दैट्स योर मेन स्ट्रेंथ। बाकी तुम लोग ये बोलो कि ऐसा कोई मिरेकल हो जाए, कोई तकलीफ ही नहीं एकदम स्मूथली, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तकलीफ आनी ही है। ये 3 महीने सबकी ऐसी बुरी बैंड बजेगी, लिख के देता हूँ तुम लोगों को। इतना डर लगेगा, बट उसका सॉल्यूशन क्या है? जस्ट फेस वॉट एवर कम्स, यू नो। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, लगाओ जिसको मेरी वाट लगाने लगाओ जाओ। इट्स लाइक यू नो, हम लोग एक जंगल से ट्रैवल कर रहे, वो लड़का बोला था, देखो स्टोरी है एक्चुअली, सीए का जो 3 महीने का जर्नी है ना, एज इफ राइट नाउ वी आर लॉस्ट इन अ जंगल। एक्चुअली कोई जंगल में खो जाता है, उसकी हालत कैसी होती है? सच में इमेजिन कोई जंगल में खो गया है, तो जंगल में क्या होता है? एकदम अंधेरा, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा, मतलब यू डोंट इवन नो कि पाथ कहाँ जा रहा है। प्लीज यहाँ जाएंगे तो इधर झाड़ पेड़ दिख रहे, इधर दिख रहे, और खाली पेड़ पौधे नहीं दिख रहे, जानवर भी दिख रहे हैं। तो यू नो इमेजिन यू वॉकिंग इन द जंगल, चल रहे, अलग जानवरों की आवाज आ रही है, सब सहन कर रहे हैं, ले काट, कुत्ता आ रहा है, काट ले, सहन कर रहा है, उससे घबरा के भागने का नहीं, जस्ट कीप फेसिंग वॉट एवर कम्स इन योर वे। एंड यू नो एक्चुअली यू आर टोटली क्लूलेस, जाऊं कहाँ, यू आर लॉस्ट। और तुम लोग के साथ अभी यही हो रहा है। 3 महीने में ऑडिट बाकी, लॉ बाकी, अचानक पढ़ते बड़े इसका अचानक टेंशन आ गया, शिट यार, है ना, तो वो छोड़ के इसका को लेके बैठ गए, पागलपन है, नहीं करने का। फिर इसका बढ़ रहा है यार, जीएसटी का बहुत टेंशन हो रहा है, उसमें क्या है नया पता नहीं चल रहा है, ये टेंशन। तो इसी ये सब होने वाला है। इट्स लाइक यू नो, जंगल में आते तो कुत्ते की आवाज आ रही है यार, कोई भौंक रही है, और अचानक जोर शेर की आवाज आ रही है, अचानक नीचे खड्डा गिर गया है ना, कुछ चल रही है, कांटा लगा, खून आ गया, ये सब सेंस करना है। ये सब क्या अलग सब्जेक्ट्स है। Every subject is torturing you, but what is the solution? Peacefully keep walking. खून आ रहा है, मर रहा है, खून कुछ भी हो रहा है, even if you are bleeding, just walk. Don't stop. इसमें अगर कोई ऐसा किया ना, नहीं मुझसे नहीं होता है कुछ नहीं, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। Keep walking, and you know suddenly है ना, चलते अच्छा ऐसा रास्ता दिखे ना, वाओ, खत्म हो गया, जर्नी खत्म। और वो कौन सा दिन होगा? पास वाला दिन। और वो दिन आएगा ही, बट किसको मिलेगा वो दिन? चलते रहेगा तो, क्योंकि सब लोग को जंगल का सफर तो पार करना ही है, बट हाउ डू यू रिएक्ट इन दैट जंगल सिनेरियो, दैट इज योर रिजल्ट एक्चुअली। एंड इफ यू कीप वॉकिंग एंड सडनली इफ यू फाइंड वन रोड, फिर वहां से इतना खुला रास्ता लगा, फिर लग रहा है शिट यार, मैं पूरा जंगल क्रॉस कर लिया, खत्म हो गया। और वो है ना, पास होने वाला स्टूडेंट मेरे को बोलता है, जो स्टूडेंट पास होके आता है ना, उन लोग यही बोलते हैं, सच में यार सर जंगल में खो गए थे, अब रिजल्ट आने और लगता है सर रैंक आया, पास हो गए, शिट एकदम लाइफ से टेंशन ही खत्म हो गया है। वो फीलिंग आती है, बट उसके लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस। और एक चीज ऐसा सोचना चाहिए, अपना पूरा रास्ता है ना, एक स्मोकी रोड, एक दिन मैं तो बोला था, मतलब इधर क्या है, कुछ दिखेगा नहीं। तुम लोग ये सोचोगे ना, सर कैसे होगा, अभी ये बाकी वो बाकी, नहीं सोचने का। डोंट काउंट व्हाट इज रिमेनिंग, इट इज लाइक यू नो, इट्स अ रोड फुल ऑफ स्मोक, यू विल नॉट बी एबल टू सी रोड कहाँ जा रहा है। जस्ट कीप वॉकिंग, दिस इज अ रियल टेस्ट। और वो इसमें जो जीतता है ना, वही पास होता है, और जो फेल हो जाते हैं ना, वो लोग क्या है, बीच में बैकआउट हो जाते हैं। बॉस यही तो मेन लड़ाई है, पढ़ाई कोई भी कर ले, बट सहन करने आना चाहिए। और एक चीज,
When you're studying one subject, don't see what is left यार. एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते दूसरा का टेंशन लेके बैठ गए. ऑडिट पढ़ रहे हो तो खत्म करो उसको. सामने लॉ है तो उसको पूरा खत्म कर देना चाहिए. एक बार वो फिनिश हो गया, बाद में दूसरा सब्जेक्ट करना ना. वन थिंग एट अ टाइम होता है. ऐसी कभी भी वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज होता है ना, इट्स अ थर्ड क्लास स्टेज. क्यों WIP में हम लोग का क्या है, ये भी बाकी, ये भी बाकी, वो भी बाकी, वो भी बाकी है. सब सोच के टेंशन आता है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सोचने का ही नहीं. जो चीज है ना, थिंग इन योर हैंड, कीप डूइंग दैट. करते करते अपने आप खत्म होता है. यू नो मेरे साथ भी तो ऐसा होता है ना. जब थोड़े टाइम पहले जब इनकम फ्रॉम बिजनेस मैट बैठ के सम चल रहे थे ना, तो टाइम मैंने भी हिसाब लगा यार अभी तो ये खत्म होगा, कैपिटल गेन्स है, TDS है, बिजनेस ट्रस्ट, कितने सारे ऐसे गिनने में तो बहुत चैप्टर थे. गिनने में तो बहुत लगता है. इवन दो आई हैव टॉट सो मेनी टाइम्स, बट फिर भी ऐसा ना शुड ये बाकी वो बाकी है. कुछ नहीं करते जाने का. मैं कभी भी पैनिक करे चले भगाड़ा ऐसा नहीं किया है. पेशेंटली चुपचाप एक कंसिस्टेंट स्पीड से आई एम गोइंग. ऐसे भी नहीं चलो मेरे को टेंशन नहीं आया होगा. वो टेंशन चेहरे पे दिखा नहीं था, बट मेरे मन में टेंशन नहीं आया होगा. फुल ऑन टेंशन था कि शुड ये बाकी खत्म नहीं हो. मैं कसम भी खा 31 जैन तक कैसे भी खत्म करना टारगेट लेके चला था. एंड आई वाज स्कैर्ड शिट ये रह गया तो ये खत्म नहीं हुआ तो. बट उसमें क्या सॉल्यूशन था? जस्ट कीप डूइंग. जो सामने जो एक लेक्चर था ना, शांति से खत्म कर दो. मतलब उसको घायगा की चक्कर उसको बिगाड़ दिया ना, तो बाद में एक दिन सब खत्म. मुझे शिट यार ढंग से नहीं पढ़ा नहीं, फिर बाद में पछता क्या मतलब है. ये सब बिगड़ जाता है. इससे तुम लोग भी पैनिक करोगे ना, अरे ऑडिट खत्म सब बिगाड़ दोगे. एंड फिर लास्ट में यू विल फील सब खत्म दोगे, बट क्या याद ही नहीं है. शांति से करना चाहिए, बट यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द स्पीड आल्सो एंड क्वालिटी आल्सो. ऐसे भी नहीं कि बहुत अच्छा करने के चक्कर में बहुत स्लो हो गया. थोड़ा फटाफट भी करना है, बट अच्छी तरह भी करना है, बट पैनिक जरा भी नहीं होना है. और कितनी भी तकलीफ होना सहन करना चाहिए. अपने आप को पत्थर बना देना चाहिए. वाट लगाओ जिसको लगा मेरी जा वाट ले, मार चमाट मार, जिसको जो करना है करो. अगर ऐसे अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो यू कैन फेस एवरीथिंग. एक्चुअली टॉलरेंस इज इन योर माइंड. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई बोले चिमटी अचानक से भरेगा, तो मैं आई विल रिएक्ट. बट अगर मैंने मेंटली प्रिपेयर कर ले, मार ले, चिमटी मार, चाकू मार ले, मार, चाकू खून निकले, हम देख क्या हो जाए, मरूंगा थोड़ी. वो इट्स इन माइंड में होता है. तो वैसा माइंड तुमको बनाना है. इधर अपने को किसी से खून नहीं निकलना ना, बट सारे सब्जेक्ट्स का टॉर्चर सहन करना है. तो इवन इफ ये बाहर है जो बाकी है बारे में मैं क्या कर सकता हूँ. अपनी जान डाल दी ना, और क्या करूँ, खून थोड़ी निकालूंगा. मतलब इट्स लाइक इवन इफ यू आर ब्लीडिंग यू शुड रन. वैसा एटीट्यूड होना चाहिए. और स्पेशली मतलब कितनी बार है ना, हम लोग एकदम अच्छी पोजीशन में आ चुके होते हैं, पर अपना माइंड कमजोर होता है ना, तो वी फील कि नहीं मेरा कुछ भी नहीं हुआ है. अननेसेसरी अच्छी चीज पाई हुई भी हम लोग बिगाड़ देते हैं. इसे एंड तक क्या सुनना चाहिए यार, मैं बस पहुंच ही गया, मेरे को छोड़ना नहीं है. छोड़ दिया तो फायदा ही नहीं है ना. और एक्चुअली अभी ये 3 महीने का तो मेन रिजल्ट है. किसी ने 10 बार भी पढ़ा होगा ना पहले, वो काउंट नहीं होगा. अभी 3 महीने में जो पढ़ रहे वही तो मेन है. ये तो रियल शॉर्ट टाइम है. दिस 3 months आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. 3 hours मोस्टेस्ट इम्पोर्टेंट. 3 months मोस्ट इम्पोर्टेंट. और दोस्त 3 hours ऑफ पेपर दे आर मोस्टेस्ट इम्पोर्टेंट. उसमें क्या उखाड़ते हो ना, वही मेन है. और है ना एग्जाम के टाइम गारंटी बताओ, एक चीज तो सबके साथ होने वाली है, एक आध पेपर गंदा जाएगा. प्रिपेयर योरसेल्फ. उसके बाद नेक्स्ट पेपर प्लीज बिगाड़ना मत. मेरे पास हर एग्जाम में ना FR SFM कोई ना कोई पेपर के बाद है किसी का फोन, शर्ट फर्स्ट पेपर ही पूरा बिगड़ गया, मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं क्या, सेकंड रुक दूं क्या. नहीं करना चाहिए. कितना भी थर्ड क्लास पेपर गया ना, यू शुड हैव द गट्स टू गिव द सेकंड पेपर. रीजन यू नो व्हाट, बिकॉज मेनी टाइम्स है ना, अपने को ऐसा लगता है अपने अच्छा नहीं किया परफॉर्म, बट मार्क्स देते टाइम होता है इधर उधर सेट करे 40-45 आ जाता है. एंड बहुत बार अपने तो अपना मर्ज गया, बट मार्क्स गंदे आते हैं. अपनी सोच भी तो गलत होती है बहुत बार. इतना क्यों ओवर कॉन्फिडेंट है सोच पे कि मेरी सोच ही बराबर होगी. इससे इवन इफ योर पेपर इज वर्स्ट, फॉरगेट दैट पेपर एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पेपर. दैट इज द राइट स्पिरिट. एंड डोंट इवन डेयर ऑफ बैकिंग आउट इन एग्जाम डे. इवन इफ यू फील नहीं मेरे को 10 मार्क भी नहीं आएगा तो भी दे. मेरे साथ ऐसा ही हुआ था. आई डोंट नो कौन सा पेपर था. हाँ, CA इंटर, IPC तुम लोग CA इंटर. मेरा CA इंटर तो कैसे मैंने TYP को क्या दोनों ग्रुप दिया था एकदम बैक टू बैक एग्जाम के बाद. कॉस्टिंग का पेपर इतना थर्ड क्लास था ना कॉस्टिंग का. आई फेल्ड. 20-25 मार्क भी दे दे ना, मान जाओ चल. इतना मैं सोच के बैठा था 20-25 भी नहीं आएगा. उसके पीछे के पेपर में मेरा मूड से पढ़ा ही नहीं गया कैसे जैसे, बट मैंने गिव अप नहीं किया, करते गया. .40 वो तो मेरा CA इंटर
It was so horrible along with my TY because I hardly had some time, about 10-15 days. बता था मैं, बता नहीं तुम लोगों में। अंधेरी ने शायद ऐसे ही दोनों तो नहीं बताया था 151 तो अंधेरे में 149 अटेंड किया था उधर। बहुत ग्रुप पास बस कैसे वो टाइम खाली 6 पेपर थे, 7 नहीं थे, 6 पेपर। एक ग्रुप में 151, दूसरे में 149, 1 मार्क का सेट ऑफ, 1 मार्क का सेट ऑफ। कट टू कट पास हुआ तो उसमें 2 सब्जेक्ट कॉस्टिंग और लॉ में .40। क्यों? TY बीकॉम 28 अप्रैल को खत्म हुआ, 9 मई को CA इंटर के एग्जाम, 10 दिन भी नहीं था, पूरी जान फूक डाली। इसे सी result doesn't depend upon the quantum of your study, it depends upon the intensity, how intense and passionate you are for the work। इससे पता है अपना अप्रोच क्या होना चाहिए, जान पूरी डालने बस। बाद में भले अपना लॉ आधा आधा भी रह गया ना, इट्स ओके, यू विल नॉट बी पनिश। मैंने बोला था यू डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। एंड आई स्वेयर यू बिलीव इन दिस मिरेकल, तुम लोग को जिंदगी भर के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। See, it's not important कि तेरा ऑडिट आधा हुआ है, पौना हुआ है, क्या पाव हुआ है। What's important is तेरी इंटेंसिटी क्या थी उसमें। जैसे एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट का इतना पोर्शन हुआ है, बट इतना पोर्शन उससे कंप्लीट किया ना, उसकी इंटेंसिटी में दम नहीं था। मतलब ऐसे टाइम पास करते करते किया है तो उसका जो बच गया ना, उसके लिए पनिश ही किया जाएगा। उसका इतना भी बचेगा ना, मरेगा, पाप लगे उसको। पर अगर किसी घर पे कोई डेथ होगी है, कोई सीरियस ट्रेजेडी होगी है, बेचारा एकदम गंदे माहौल में रह रहे के मार मार के इतना छोड़, इतने तक भी पढ़ा ना, इतने तक भी पूरी जान डाल के फुल इंटेंसिटी के साथ, तो उसको क्या होता है, उसने अपना बेस्ट किया है। डू द बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। ये रेस्ट है, रेस्ट बैलेंस पार्ट, वो इंपॉर्टेंट। बट अपने क्या यही काउंट करके बैठ जाते हैं, नहीं इतना सही हुआ तो कैसे पास होऊंगा, 4 चैप्टर तो बाकी रहेगा। अरे ठीक है ना यार, इतना टेंशन लेके मतलब एक बार अपनी तरफ से पूरी बेस्ट डाल दिया ना, तो बैलेंस अपने आप कवर हो जाता भगवान की तरफ से। तो उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए एक हैंडीकैप आदमी भी है ना, भाग नहीं सकता है, बट वो भागने का जो एटीट्यूड दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। लंगड़ा के जैसे मर मर के जा रहा है ना, वो आधा भी नहीं पहुंच पाया, बट वो जीत गया जिंदगी रेस पे। बट जिसके 2 पाव होशियारी बड़ा चल रहा है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज, सी एवरीवन इज सराउंडेड बाय सम लिमिटेशन। यार सबकी लिमिटेशन है, सब लोग को लिमिटेशन, सब लोग अपना अपना दुख। नहीं मेरे को तो बहुत ही दुख दिया भगवान ने, मेरे साथ तो कुछ आधे हालत करा है, कुछ नहीं है। सबके साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, बट अपनी लिमिटेशन अपने को अपना पूरा बेस्ट करके दिखाना है। एंड आई स्वेयर एक दिन तुम लोग को इससे एकदम मिरेकल फील होगा। डू द बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट, द बेस्ट फॉर्मूला। क्योंकि कोई भी इंसान से ना पूरा तो नहीं काम होने वाला है। जैसे ऑडिट का बुक ले, लॉ का, इट्स नॉट पॉसिबल कि स्टूडेंट सब पढ़ ले। कहां से होगा? मॉड्यूल भी पढ़ लिया, पीएम भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब कर लिया, सब नहीं होता है। बट बेस्ट कर सकता है, तो बेस्ट कर लिया तो बाकी सब अपने आप डू द रेस्ट हो जाता है। तो बिलीव इन दैट फॉर्मूला, अपने आप हो जाएगा। और वन थिंग एट अ टाइम इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब सब चीज का अभी माइंड में सब सब्जेक्ट खुले हुए ना, इसलिए तो कुछ याद नहीं आएगा। और याद नहीं आएगा यार, सब याद आता है एग्जाम के दिन। व्हेन यू गो फॉर दैट पेपर, पूरा दिन पढ़ेंगे, अगले दिन उलटना है यार, क्यों नहीं याद आएगा? सब याद आता है। तो ये सब फियर माइंड में लाने का नहीं, कुछ याद नहीं, कुछ सब याद है। कीप स्टडिंग, और कैसे भी करके 3 बार खत्म होना चाहिए। 3 बार खत्म करने की कसम खानी पड़ेगी। और 3 बार करने में इवन इफ यू फील कि लास्ट वाला रिवीजन खाली एक दिन में मिल रहा तो भी चले, एक बार कर, बट छू थर्ड टाइम का शगुन लगाना ही पड़ेगा। कितने लोग की अभी हालत कैसी मालूम है? मर के 2 बार तक होगा टाइम टेबल के हिसाब से, बट इट्स ओके। तीसरी बार कैसे भी एक दो दिन तो निकालना, और कैसे भी थर्ड टाइम का शगुन का टच हुआ ना, बहुत फर्क। खाली फटाफट घुमा डाला कैसे भी करके। और बाद में मैंने क्या बोला, जो चीज पढ़ा अच्छी तरह, जो नहीं पढ़ा उसको टच एंड गो, ये भी बता रहा तुम लोगों को। सब बताया सर, रिवीजन है। इफ समथिंग यू आर नॉट स्टडिंग, डोंट लीव टोटली। थोड़ा जैसे एओपी, अब एओपी में चाहूँ तो एकदम डिटेल स्पेशलाइज्ड वे में पढ़ाने हो ना, आई कैन टेक 2-3 लेक्चर्स ऑल्सो है उसमें बहुत कुछ बोलने के लिए, सेक्शन 167B वगैरह वगैरह। बट सी अपने क्या सोचे, ठीक है ना, अगर उसको नहीं करने से अच्छा कुछ ऐसा कर ले तो आवे, तो अपने पास तो हो जावे। तो ऐसा अपने को स्कीम बता दिया ना कि आएगा ना तो अपने मार्क्स तो मिल जाएंगे। बस ऐसी स्ट्रैटेजी से पढ़ना चाहिए। तो टच एंड गो करके हो गया ना, थोड़ा ऐसा कुछ छू लेने का, बाई चांस कुछ आ भी तो अपने। अभी एओपी आया ना, सब लोग 100 तो कर पाएंगे। बट ये अगर मैं सुन नहीं एओपी या टॉपिक करा, 2-3 लेक्चर जाएगा, कहाँ टाइम है, नहीं आने नहीं करो तो नहीं करता ही ना। तो ऐसा प्लानिंग करना चाहिए। और हर दिन है ना, यू शुड ट्राई टू फाइंड टेक्निक्स। मैं भी कभी कोई काम में उलझा हुआ ना, खुद तो शॉर्टकट निकालता हूँ
क्या करूँ, टेक्निक टेक्निक टेक्निक, बहुत टेक्निक मिलती है, आई स्वेयर। मतलब दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो डोंट स्टॉप, कीप डूइंग एंड कीप फाइंडिंग सम वे, कीप फाइंडिंग। यार इसका क्या करूँ, चलो अरे हाँ यार इसको इतना क्यों पढ़ रहा हूँ, पागल यार इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, थोड़े में भी तो कर सकता हूँ। ऐसे टेक्निक्स निकालो, फिर बाद में लगे ना अरे ये चीज को मैं एक काम इसको बाद में लेके पहले ये कर देता हूँ ना, तो आइडियाज भी लगाने चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ तो ओआर के पेपर में आई वाज स्टक अप इन द सम ऑफ पर सीपीएम, उसमें फ्लोट निकाला, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, वो सब होता है ना तुम लोगों को भी। अब 2 मार्क का फ्लोट निकालना इतना टीडियस काम है ना, 2 मार्क का था, तो मेरा पेपर का टाइम खत्म हो रहा, तो मैंने शांति से एक काम करता हूँ, पीछे पन्ना पलटा, सिमुलेशन चैप्टर था हम लोग के टाइम में, सिमुलेशन 10 मार्क का बोनस सम था, 5 मिनट भी नहीं लगे, फटाक से 16 10 मार्क बोनस। और वो पर्ट सीपिंग के सम में मैं ऐसा घुस गया था, 2 मार्क के लिए मैं, मतलब ऐसे ABCD करे क्वेश्चन था, 2 10 मार्क्स का था, बट एवरी 2 मार्क्स के लिए देयर वाज लॉट ऑफ वर्किंग, तो ऐसा थोड़ा दिमाग भी लड़ाना पड़ता है। मतलब हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड तो भयंकर हार्ड होना चाहिए, हाईएस्ट इंटेंसिटी से जरा भी दिमाग का सीधा से फोड़ के तोड़ देना चाहिए, खुन्नस एग्रेशन तो एकदम 7वें आसपास क्लाउड 9 पे रहना चाहिए एकदम, और स्मार्टनेस भी भयंकर रहनी चाहिए, टेक्निक्स निकालनी चाहिए। दोनों चीज का मिक्सर अपने आराम से रिजल्ट और रैंक दिलवाएगा। बट इन एनी केस यू डोंट हैव टू स्टेप बैक एंड बैक आउट, छोड़ना ही नहीं। इवन इफ यू फील ना कि मेरा एक बार भी नहीं हो रहा तो भी करूंगा, करते रहे, डोंट क्विट। तुम लोग कितने बड़े बड़े लोग, तुम लोग कहावत में ऐसे कितने सेइंग कोट्स आते, सब लोग बार बार ऐसा क्यों बोलते बताओ, डोंट क्विट क्यों बोलते हैं? और तुम लोग डायलॉग किधर ले रहे हो, अपने भी बीते तो बोलो हाँ यार क्विट नहीं करने का, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। यू शुड नेवर क्विट, गंदे से गंदी आदत है करते रहने का। अपने आप है ना अच्छा आदमी होता है ना, उसको कोई ना कोई मिरेकलस रास्ता मिलता है। मैं भी इतने दिन से मेरा जिम विम सब बंद करे, तुम लोग का सिलेबस करे, ये सब मटेरियल वगैरह प्रिपेयर करो, लास्ट क्लास के सब नोट्स मैंने खुद घर पे बैठ के, मैं टाइपिस्ट को भी दिया नहीं है, वो ढंग से करे, मैं खुद रात को बैठ के करता हूँ। एंड आई ऑल्सो टू प्लान ना भी इतनी सारी चीजें क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में सब तो होगा नहीं। अब ऐसी चीज सिलेक्ट करनी जो एग्जाम में आ सकती है, वो मैं भी तो मेस्टअप रहता हूँ ना। पर कीप डूइंग, अपने आप सब शांति से खत्म हो जाता है। तो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द लाइफ। और ये जंगल जैसा ही फील होगा तुम लोगों को। तो जंगल में सफर करने का एक ही तरीका है, जो आ रहा है ना बीच में आने दो, सहन कर लो, मरोगे नहीं, इतना गारंटी है। जंगल में तो एक्चुअली मरने का भी कुछ गारंटी, मर भी सकता कोई, शेर खा गया तो। बट यहाँ तो ऐसे शेर है ना, कोई भी खून नहीं करेंगे अपना, और लॉ, जानवर लोग ये सब है, ये सब अलग अलग तरह के जानवर है, बट कोई भी अपना खून नहीं करेगा, हर्ट करेगा, बहुत तकलीफ देगा, सहन करके आगे बढ़ ले, जितना आ रहा है उतना पढ़ ले, टच एंड गो करे, पढ़ ले, कैसे भी करे, पूरा 100 मार्क का पेपर भर के आना चाहिए। और पेपर लिखते टाइम याद रखना, whenever there are options in the paper, इन लोग क्या करते हैं, एकदम स्टार्टिंग ही लेते हैं, विचर इज हाई नहीं है, वो सिस्टम गया विचर इज हाई का, मतलब 3-4 सब कर दे, जो हायर है उसका ले, ऐसा नहीं है, विचर कम्स फर्स्ट। whenever there are options, जैसे शॉर्ट नोट थे 5 में 4 शॉर्ट नोट लिखने, तो दोनों स्टार्टिंग के जो 4 लिखे उसका लास्ट वाले का मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो विचर इज हाई वाला सिस्टम इसलिए से जो अपने को अच्छा आता है ना वही लिखने का पहले, एक्स्ट्रा लिख के मतलब नहीं, ऐसे नहीं कि जो हायर है वो मिल जाएगा। इससे इन लोगों का सिस्टम ही हो गया, तो मालूम है कि नहीं है, इन लोग जो इनिशियल है ऑर्डर में जो पहले लिखा उसका पीछे वाले को क्रेडिट देते भी नहीं, तो वो सब भी ध्यान रखो। पता पेपर हाथ में है ना, सी एग्जाम की सी एक्चुअली एज यू कम नियर एग्जाम, ईच डे बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। इतना स्मार्ट और शातिर बन के पेपर देना चाहिए ना, सी ये बोलने से ही फर्क पड़ता है, खुद को ही बोलो नहीं एकदम स्मार्टली और इंटेलिजेंस से काम करूंगा, ये वर्ड आने से भी ना इंटेलिजेंस जागती है। पर अपने क्या पढ़ते रहते, रो के पढ़ते हैं, तो अपना इंटेलिजेंस भी सोया रहता है, पर सोचना चाहिए नहीं, कुछ आइडिया निकाल, कुछ टेक्निक, कसम से होता आई स्वेयर, इतनी मैं तो आइडिया भर के ही सीए बनाओ, इतने शॉर्टकट रहते हैं, फॉर्मूला रहते थे, ये सब तुम लोग क्या रहता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, बट मेरा नेचर ही ऐसा हो गया, शॉर्टकट, ये वो टेक्निक वेक्निक आइडिया, कोई भी चीज का लॉन्ग कट चाहिए नहीं। पढ़ाई में भी ज्यादा पढ़ने को पसंद नहीं था, कोई शॉर्टकट तरीके से कट ऐसा, तो शॉर्टकट निकालना चाहिए, टेक्निक्स निकालो, दिन रात सोचो। और एक्चुअली आई स्वेयर कितनी मेस्ड अप सिचुएशन तुमको मस्त शॉर्टकट रास्ता मिलेगा, और स्मार्टनेस से तुम लोग पास हो जाओगे। और आई वाज सेइंग समथिंग, हाँ एग्जाम में जब पेपर आएगा ना, एडवांस से मिलता ही है ना, वो टाइम पूरी प्लानिंग कर लो, क्या नहीं लिखना, जैसे ही आया ना हाथ में धाड़ लिखना चालू, 3 घंटे में 1 मार्क का भी छोड़ना पाओ। इवन इफ 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ भी लिख के आओ, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है,
छोड़ने का बहुत बड़ा पाप है। मेरे को सबसे ज्यादा इरिटेट कब होता है, कोई स्टूडेंट को पूछे ना पूरा 100 मार्क्स नहीं सर 80 मार्क्स अटेम्प्ट किया, पागल है यार। तुम लोग से ही मेरी एग्जाम के दिन कोई ना कोई तो एग्जाम के टाइम मेरे को फोन करता ही है, सर मेरा पेपर बहुत बेकार गया, ये गया वो गया। मैं दिन भर पूछता हूँ ना कितने मार्क्स अटेम्प्ट किया, सर 80 मार्क्स से अटेम्प्ट किया। क्यों नहीं 20 मार्क्स सर आता नहीं तो मतलब क्या है, कुछ भी लिख के आओ, राइट एनी बुलशिट यार। क्या पता बाई चांस ओवरलुक हो गया ध्यान से, उसके एक आध मार्क मिल गया, एक आध मार्क से लोग पास हो जाते बहुत बार यार। सबसे बड़ी गलती ये मत करना कि नहीं आया तो क्यों लिखो, नहीं, उससे अपनी इंप्रेशन नहीं बिगड़ेगी। तूने पता है 70 मार्क का अच्छा लिया 30 मार्क का नहीं, उसमें तो पिक्चर गाना भी लिखेगा ना, ऐसा कोई करेगा नहीं। कहने का मतलब वहां पे मूवी का सॉन्ग वो स्टोरी भी लिख दिया ना तो उसके कारण नहीं ये गंदा आदमी है, इसके बाकी सब मार्क्स ही काटो, ऐसा नहीं होता है। जो राइट है उसका मार्क्स मिलेगा, उसके लिए वो हंसेगा, पागल आदमी है। 0 बट अपना कोई माइनस नहीं होगा, खैर वो तो नौबत भी नहीं आएगी। कहने का मतलब इवन इफ यू राइट एनीथिंग डोंट थिंक योर इम्प्रेस, यू आर नॉट शोइंग योर पर्सनालिटी देयर यार। जो राइट है उसका मार्क्स है, नहीं है तो मत देना मार्क्स, मैं लिखूंगा, मेरे को जो लिखना लिखूंगा, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। पूरा 100 मार्क का पेपर भर के आना चाहिए। और सुनो, पेपर आते ही मैंने क्या तुरंत धड़ धड़, और बहुत है ना कोई कॉस्टिंग वॉस्टिंग का सम होगा मार्जिनल का, यू आर सॉल्विंग एंड यू आर स्टक अप लिटरली, क्या करूं समझ नहीं रहा है। एक लेवल के बाद है ना उसमें घुसने का नहीं, जगह छोड़ के दूसरा सॉल्व कर देने का। नहीं तो अपने बहुत बार है ना वो जिद्दी हो जाते हैं, वो जिद पे आते नहीं आना ही चाहिए, मेरा ट्राई करूँगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, वो जो बोला कॉस्टिंग और एकदम बेकार गया था, मैं बोला था सीए इंटर में, अरे रैंक फाइनल में था, आईपीसीसी सीए इंटर मरमर गया हुआ था मेरा। तो कॉस्टिंग है मार्जिनल कॉस्टिंग सब में इतना घूम गया था, सॉल्व करो काट रहा हूँ, सॉल्व करो काट रहा हूँ, सॉल्व करो, समझ ही नहीं रहे। स्टार्टिंग में सम था, आई स्टिल रिमेंबर ब्रेकियन पॉइंट का ट्रिकी सम था, ब्रेकियन पॉइंट का सम ट्रिकी था, बोलो इट वाज हॉरिबल दैट टाइम, मतलब ब्रेकियन पॉइंट ही था इट वाज, बट इसमें आ ही नहीं रहा था आंसर। 12 में मैच कर रहा था, कॉस्ट सेल में नो प्रॉफिट नो लॉस, मैच ही नहीं हो रहा था मेरा आंसर। करते आधा 1 घंटा उसमें गया, दिमाग हट गया, शिट काट पीट के फिर दूसरा सब चालू किया, पीछे ओवरहेड सब कुछ था। बट ऐसा बहुत बार होगा, इसलिए एक चीज में घुस नहीं आने का। एक लेवल तक आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे, बट यू शुड नॉट पैनिक। जितना थोड़ा टाइम लगा जाने दो, बट एकदम ज्यादा घुस मत जाना हो। That 3 घंटे का प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली यू विल फेस ऑल दिस थिंग इन कॉस्टिंग है इतना बड़ा मार्जिन कॉस्टिंग असम होगा ना, रीड किए बिना अपने को मालूम ही नहीं कि अपने आएगा कि नहीं। तो थोड़ा है ना 15 मिनट एडवांस से पेपर मिलता, हम लोगों को तो मिलता नहीं था वो सब। वो टाइम सब प्लानिंग करने, पहले ये करूँगा, फिर आते ही सीधा अटैक धाड़ 100 मार्क का भर के आना चाहिए, सबसे बड़ी कसम खानी चाहिए। मैं तो सदियों से ना, मेरे घर से कितने लोग एग्जाम में, मेरा भाई जाता था, मेरे रिलेटिव जाते, फ्रेंड्स लोग जाते, सबको एक ही चीज ठोक के बोलता था 100 मार्क का लिख के आने का, बस 1 मार्क का भी छोड़ के आना मतलब इट्स अ सुसाइड अटेम्प्ट। 100 मार्क्स का फुल भर के आने का। और फर्स्ट एग्जाम एफआर की, सेकंड कौन सी है एसएफएम। तो व्हाट यू डू, एफआर की एग्जाम में एसएफएम की बुक कैरी करने का, कैरी करने, टच नहीं करना उसको, कैरी। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, सेंटर से बाहर निकले, भाग जाने का उधर, रास्ते में सीधा एसएफएम चालू। None of the student does that, but I used to do that. I still remember मेरा सीएस की एग्जाम होती थी ना, उसमें तो क्या आईवाई कॉलेज में सेंटर आता था, इस्माइल यूसुफ कॉलेज जोगेश्वरी में। तो ना उधर तो कैंपस ही इतना बड़ा है, तो एग्जाम का क्लास से बाहर निकला ना, एक पेपर खत्म हुआ, अगले पेपर का बुक रास्ते में उधर कैंपस में चलते थे, पढ़ाई चालू, किससे बात नहीं, एंटरटेन, सटक जाने का सीधा उधर से। एक जने मिल गया, इरिटेट करेगा, अरे तेरा इसका क्या आंसर, अरे छोड़ ना यार, खत्म हो गया है, राइट है रॉन्ग है, खत्म हो गया ना, इट्स टोटल डेड, संक कॉस्ट है वो, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, डेड पास्ट। कुछ मतलब यू शुड थिंक लाइक दिस। पेपर से बाहर निकल के मैं उससे 1 मिनट भी बात करूं, इससे 0 यूज, कुछ काम ही नहीं, क्यों करूं बात में। इवन इफ यू नहीं पूछता मेरा राइट, अपने अंदर की एंजाइटी को कंट्रोल करना, राइट रॉन्ग जो भी होगा क्या कर सकते हैं, रॉन्ग भी है तो अभी चेंज तो नहीं हो सकता ना, राइट है तो अच्छी बात है, बोनस ही है। बात करना एकदम फालतू गिरी है, डोंट इवन टॉक। तुम लोग वही चीज नहीं आ रही, मेरा तो पास होने रैंक का एक ही फॉर्मूला था, यूज एवरी सेकेंड वेरी मेटिकुलसली इन द बेस्ट वे। एग्जाम खत्म होते ही निकल भागने का, लिटरली कोई फ्रेंड सामने आना ही नहीं चाहिए, मतलब कोई फ्रेंड दिख जाए उसका मुंह चुरा के भाग जाना उधर से, नहीं क्योंकि अननेसेसरी शर्म के बारे में बात करनी पड़ी, 2 मिनट बात करेंगे, एक्चुअली वैसे ही होता है ना, मेनी टाइम यू डोंट वांट टू टॉक बट स्टिल वी विल टॉक, 2 मिनट बात किया, 5 मिनट बात किया, वहाँ टाइम आधा घंटा वेस्ट।
उससे तो सटक जाने का और अपना नेक्स्ट पेपर होता है ना उसका पढ़ाई तभी से चालू कर देना, पढ़ते रहने का। और वो दिन उसके बाद नेक्स्ट दिन छुट्टी होगी ना, नेक्स्ट दिन मिड ऑफ द डे खत्म करी, एक और बार करना पड़ेगा। एग्जाम के दिन में 2 बार साइकिल घुमाने ट्राई करना चाहिए। टारगेट शुड बी दैट, अदरवाइज व्हाट हैपेंस यू नो, आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, परसों एग्जाम होगी तब तक भूल जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम परसों लॉ की एग्जाम है, कल छुट्टी होती है ना बीच में यार, तो आज के दिन जो लॉ भी पढ़ा होगा मैं, तो परसों के दिन तो भूलने का चांस होता है। इसलिए तो पता है छुट्टी वुट्टी रहती है ना बीच में, एक टेंशन भी है, क्योंकि एक दिन से बीच में गैप आ गया तो क्यों 24 आवर्स का स्टोरेज रहता है मेमोरी में। नोट हम लोग पहले पढ़े हुए तो इतनी तकलीफ नहीं है, बट फिर भी क्या 24 आवर्स का ही स्टोर रहता है मैटर कोई भी। इससे आज जो पढ़ेंगे ना उसको वापस रिवाइज करें, मतलब 2 बार होना चाहिए एग्जाम के दिन, वो टारगेट रखना चाहिए, फटाफट घुमाने का ना। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। और बाद में कितना भी गंदा पेपर है, एक बार रोल है घर पे आके, रोल है जितना रोना है रोल है बस, देन बाद में खड़े हो जाओ, रोने का बिंदास, दुख हो रहा है ना सहन कर लेना, रो लेना, फिर देन बाद में आंसू पूछ के वापस चालू हो जाने का। ऐसा नहीं रो के एकदम डिप्रेशन कोने बैठ गए, नहीं देना पड़ेगा, ऐसा रोना है, रो ले, सीख ले, क्या हो गया मेरे साथ, हाय रामा क्या हो गया, जो करना है कर लो। बट देन बैक टू स्टडीज विद फुल एग्रेशन, हाथ डालना है, तोड़ डालना है, कोई इंस्टीट्यूट को उड़ा देना सीधा वो खुन्नस के साथ। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल जिन लोग के पेपर बीच में कोई पेपर इतने सड़ियल गए ना, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे पास होता है। वो मिरेकल में बिलीव करना पड़े, मेरे वर्ड्स याद रखना, क्योंकि ये चीज तुमको ज्यादा काम है। कोई ना कोई स्टूडेंट के ऐसा होने वाला है, कोई पेपर ऐसा सड़ा होगा ना, पूरी हिम्मत टूट जाएगी, इतना शैटर हो जाओ, शिट यार मैंने इतना पढ़ा था यार, ये वो भी कैसे होगा मेरा। वो टाइम अपने आप को संभाल के कैसे भी नेक्स्ट पेपर दे, 8वां पेपर जब तक खत्म नहीं होना कुछ नखरा करने का नहीं, नॉन स्टॉप कीप स्टडी। और ये चीज तो भूले भी ना, भूलना मतलब वो जो एग्जाम खत्म होते सीधा सटकते पेपर पढ़े, नेक्स्ट सब्जेक्ट का पढ़ाई चालू कर देने का, दैट वे एक सेकंड यूज करना, चलते फिरते रात को जागते फिरते जो भी एनी टाइम पढ़ते रहने का। इतनी जान डाल दो ना कि मतलब कोई स्कोप ही नहीं बचे कोई फेल करे। एट द मोस्ट इतना करने के बाद सब चीज छूट जाएगी ना, तो ठीक है ना, बेस्ट तो किया, एंड डू द बेस्ट, तो गॉड विल डू द रेस्ट, अपने आप हो जाएगा। करते हैं ना, पास होना है ना, गारंटी लिख के देता हूँ, कुछ भी नहीं करने का। अभी से नॉन स्टॉप अगर थक जाए ना, तो खुद को क्या थक गया तो क्या चमाट मार खुद को खिसे ऐसा। और ये सब बातें मेरी याद आती, वो स्टूडेंट मेरे को यही बोल रहा था, सर यही सब याद आ रहा था, सीधा गुस्सा थक जाता, सीधा तोड़ दो, ये कर दो, खुन्नस आनी चाहिए अंदर से। दैट एग्रेशन इज इंपॉर्टेंट यार, कीप डूइंग। और थकना ही नहीं, ब्रेथलेस करते रहना है। मैं करता हूँ ना, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, नॉन स्टॉप करते हो। कल रात को बेटा इधर 10 बजे तक हम लोग इधर ही थे, है ना, भाग कैसे क्या स्टूडेंट के 2-3 डाउट भी थे, ये क्या ऐसे निकला, और एक स्टूडेंट मिल गया रास्ते में, फिर घर पे पहुंचते लेट हो गया, मतलब बाय द टाइम आई हैड माय फूड इट वाज ऑलमोस्ट 12, 4:30 तक लेके बैठा है, पूरा सब मेरे को रेडी करना था, पूरा स्टेट ऑफ माइंड भी होता है, बट लेके बैठा हूँ, लेकर आंखें दुख रही बहुत भयंकर, लैपटॉप में लेके बैठा हूँ, कर रहा हूँ भाड़ में क्या, मैं ऐसे सोचता था मर थोड़ी जाऊंगा, क्या हो जाएगा। आज पूरी रात नहीं सोचा क्या मर थोड़ी जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, क्यों दिन के टाइम बाद में टाइम नहीं होता। मैं सुबह उठ के, सुबह टाइम था मेरे पास, और सुबह क्या यहाँ वहाँ सब डिस्टर्बेंस वगैरह तो कुछ होता नहीं, रात को जाग डालने का सीधा मेरा तो ये स्टार्ट है, बचपन से स्टार्ट है। तुम लोग भी ऐसे कर सकते हैं, पूरी रात जाग डालने का भाड़ में गया, दिन में 100 डिस्ट्रैक्शन, मम्मी उड़ जाती है, ये हो जाता है, वो सब बात कर दे, सब उन लोग का सब चल, उन लोग की अपनी रूटीन लाइफ में ना, they will keep talking general things ना, अच्छा लोग को जनरल बात कर इरिटेट होता है, उन लोग को ये बात करो, अरे यार तो घर बढ़ की जाओ, क्योंकि अपना टेंशन अपने को ही मालूम है ना, इसलिए एकदम नाइट टाइम चुपचाप बैठकर रात भर जाग के पढ़ लेने का। एंड बाद में क्या है, नींद निकालो। सी आई एम नॉट सेइंग डोंट स्लीप, बट स्लीप मैनेजमेंट इज योर ओन आर्ट, यू हैव टू मैनेज, मतलब कैसे जैसे अपनी नींद कवर अप करनी है। एक्चुअली रिसर्च क्या बोलती है कि मतलब बहुत दिनों तक नहीं सोते तो तकलीफ होती है, थोड़े दिन नहीं सोते कुछ नहीं होता, इसलिए ये अपना हैबिट बन जाता है ना तो गलत है। बाकी एक्सेप्शनली ऐसा कर दे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ दीज डेज, मतलब कोई दिन तुम पूरी रात जाग लिए, पूरी रात जाके पूरा दिन पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा, बाद में एक आध दिन कोई मौका देके पैचअप कर देने का। एक्चुअली क्या है, ब्रेन में जो नर्व्स है ना उसको कैसे भी शांत करने का मौका चाहिए, बस खत्म। वो पैचअप मतलब ऐसे यू डोंट एक्सपेक्ट कि नींद में कंसिस्टेंटली स्लीप हो, नींद तो कभी नहीं की, बाद में कवर अप कर लिया, फिर नहीं की कवर अप कर लेना चाहिए, थोड़ा अंदर से स्ट्रांग बनना चाहिए, कुछ नहीं होगा।
जब तक अपने माइंड में वो है ना, अरे मेरे हाथ में यार, मेरे को फॉल होना है कि नहीं फॉल होना है, बीमार होना है, आई सॉ इन माय हैंड, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में, तो कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली खुद को ही मोटिवेट करना चाहिए। मैं तो ऐसे सोचता रहा क्या हो जाएगा, मर जाऊंगा क्या, अभी से मेरा गला है ठीक है, फाड़ूंगा चिल्लाऊंगा क्या, मर जाऊंगा क्या, कुछ नहीं होगा, बिंदास करने का ना। एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर डूइंग द बेस्ट, कोई टेंशन की जरूरत है, अपने आप मिरेकल होते हैं। इसलिए थोड़ा वो एग्रेसिवली करना चाहिए, मतलब ऐसे रो रो के डर डर के नहीं करना चाहिए। आधे लोग तो रोए डर डर के मरो उसका से करते ही नहीं है, फुल एग्रेशन से करना चाहिए। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मतलब अपने कोई रास्ता कैसा उनमें, अपने गाड़ी चला रहे ना रास्ते में दुनिया भर का ट्रैफिक नड़ने वाले सब कुछ सब सहन करके कीप डूइंग 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 डूइंग, यू विल गारंटी पास। और बाकी सब सब्जेक्ट का मैंने क्या बताया, लॉ ऑडिट वगैरह जितना हुआ ना उतना अच्छी तरह का, जो नहीं हुआ उसको छू लेने का, वो फॉर्मूला बता ना, जो किया वो अच्छी तरह किया, जो नहीं हुआ उसको खाली छू लो, कुछ आ जाए तो फेंक तो सके हम लोग, ऐसे से करें। और सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पीएम तो देख ही लेना चाहिए, पीएम में जो सेम टू सेम सम आ जाता है। और अभी रिसेंट पीएम नहीं है तो मॉड्यूल वगैरह में से जो भी सम्स है इंस्टीट्यूट मटेरियल करना ही चाहिए अच्छी तरह, ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। बट थियरी में इफ यू डन ऑथर, नो नीड टू टच इंस्टीट्यूट मटेरियल, आइदर ऑथर और इंस्टीट्यूट मटेरियल, एनी वन थिंग। बट प्रैक्टिकल में क्लास नोट्स ऑल्सो प्लस इंस्टीट्यूट मटेरियल ऑल्सो, बोथ यू टू डू टुगेदर, ठीक है। पढ़ना अच्छी तरह बारह। और किसी को कोई पर्टिकुलर दुख हो ना, पूछो मेरे को, पढ़ाई वाला डाउट ही नहीं। दूसरा, जैसे कोई बोले सर ऐसे में ये टाइम पे ऐसा कैसे कर, तो शायद एक जन के थ्रू कितने लोग का और क्लियर हो सकता है। चलेगा, सब सेक्शन का चलता है, इतना टेंशन नहीं है। बट बाजू में ए और बी का वैल्यू होता है, बिना